हाँ जी। हमारा आज का विषय है कि किसी भी जनप्रतिनिधि को कोई भी जनहित कार्य कब और क्यों और कैसे करवाना चाहिए। एक राय तो यह है कि किसी भी शहर या गांव में कार्य करते वक्त सामूहिक राय जरूरी है, जिसमें जो भी कार्य गांव के शहर के विकास के लिए किया जाए उसमें सौंदर्य ही नहीं, लोगों के हित में भी हो। अगर कोई कार्य आम सहमति से नहीं होता है तो वह कार्य लोगों के अनुरूप नहीं होगा। उसमें कई ऐसी चीज़ें झलकेंगी जो मात्र कुछ सहपाठियों या निजी प्रॉफिट के लिए की जा रही हैं। उसमें एक ऐसा तत्व भी नजर आएगा जिसमें अहम किसी न किसी रूप में छिपा हुआ होगा। एक कटु सत्य यह है कि जब भी किसी प्रतिनिधि को जनता द्वारा चुना जाता है तो सभी का प्रतिनिधित्व होता है, न कि किसी एक समुदाय का, एक जाति का और एक धर्म का। उदाहरण देता हूँ कि अगर गांव में लाइट की व्यवस्था की जानी है या शहर में भी, तो उसमें किसी पर्सनल दरवाज़ा देखकर उजाले की व्यवस्था की जाए। अगर किसी भवन का निर्माण किया जाए तो उसमें यह देखा जाना चाहिए, अनिवार्य भी है, कि उसके लिए जिस स्थान का चुनाव किया गया है वह जनहित में है, उचित है। भविष्य को सामने रखकर जनप्रतिनिधियों को कार्य करवाना चाहिए। एक मामला निकटवर्ती गांव बघौला का लोगों की जबान पर है, उसकी भी आज हम चर्चा करेंगे। और आज उस चर्चा में अपनी राय रखने के लिए हमारे साथ हरदत्त आदर्श, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और एक्टिविस्ट हैं, वो अपनी बात रखेंगे, विस्तार से रखेंगे। और अब आप जी हरजय जी, आपका इस विषय में जो मैंने पक्ष रखा है कि गांव बघौला के अंदर कुछ इस तरह की चर्चा है कि जो यहाँ पर डॉक्टर BR अम्बेडकर पार्क में किसी चबूतरे की स्थापना की जा रही है, उसके बारे में कुछ लोगों का कुछ कहना है, कुछ लोगों का कुछ कहना है। आप इस संबंध में आप अपनी बात बताइए, आप इस संबंध में कैसा सोचते हैं? जो आपने विषय वस्तु ली है जी उस संदर्भ में मेरा ये कहना है कि किसी भी चुने हुए प्रतिनिधि को जनता की आम राय लेने के बाद ही कोई निर्माण कार्य कराना चाहिए। जी किसी भी प्रतिनिधि को अपने अहम की पुष्टि के लिए जी या अपने ग्रुप की, अपने किसी खास ग्रुप की संतुष्टि के लिए कोई निर्माण कार्य नहीं कराना चाहिए। जी गांव बघौला में एक चबूतरे का निर्माण कराया जा रहा है और लोगों जी, से मैं आपको रोक करके एक बात पूछना चाहूँगा कि उस चबूतरे का निर्माण कौन करवा रहा है, किस मद से हो रहा है? सरकार करवा रही है या कुछ लोगों ने कलेक्शन करके किया है? मैंने सुना है कि उस चबूतरे का निर्माण ब्लॉक समिति पृथला द्वारा कराया जा रहा है। जी और मैंने ये भी सुना है कि उस चबूतरे पर संत रविदास जी की मूर्ति बन जाने के बाद स्थापित की जानी है। मेरा इस मामले में अपना निजी राय ये है कि उनका ये कर्तव्य
चबूतरा बनवाने का लोगों के द्वारा आम सहमति के अनुरूप नहीं है, क्योंकि मैंने गांव में दर्जनों लोगों से बात करी और जी। उन्होंने ये कहा कि जो ये चबूतरा इधर बनवाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इस पर बन जाने के बाद में श्री रविदास जी की मूर्ति स्थापित की जानी है, इस मामले में जिन लोगों से मेरी बात हुई है उनका कहना है कि उनका ये फैसला कि यहीं चबूतरे पर रविदास जी की मूर्ति स्थापित होनी है गलत है। तो लोग इस बारे में ये कह रहे हैं कि जहाँ पहले इस प्रांगण में रविदास जी की कुटिया थी, वहाँ पे एक मूर्ति उन्होंने एक संत थे बाबा रामनाथ नाम से, उन्होंने वहाँ वो स्थापित कर रखी थी। तो लोगों का ये कहना है कि उसी जगह, ठीक उसी जगह जिस जगह वो मूर्ति थी वहीं वो मूर्ति स्थापित की जानी चाहिए। कुछ लोगों का ये कहना है कि जीटी रोड के समीप हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है जी। और हनुमान जी के करीब शिवलिंग स्थापित है जी। तो लोगों का कहना है कि अगर ये मूर्ति वहीं स्थापित की जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि लोगों का जीटी रोड से आवागमन होता है जी। जी। और वो अपने क्या जो ये मूर्तियाँ स्थापित की गई हैं वो जीटी रोड के निकट हैं? हाँ जी हाँ, वो देखिए हनुमान जी की मूर्ति सुस्पष्ट सबको दिखाई देती है, जी। वो जीटी रोड पर निकल रहे हैं। तो जी, लोग जी। कह रहे हैं कि वहीं पे संत बाबा रामनाथ की कुटिया थी जी। और उसी के करीब वहाँ उस मूर्ति को रविदास जी की को वहीं स्थापित किया जाए, जी। जी। ना कि इस बनाए जाए चबूतरे पर स्थापित किया जाए। जी। तो लोगों का ये भी कहना है, कुछ लोगों ने ये फैसला जी। आम राय से नहीं किया है, जी। अपना ही अपनी अहम की पुष्टि के लिए जी। या अपने ग्रुप की संतुष्टि के लिए जी। या कुछ अपने निजी लाभ के लिए जी। वो ऐसा कर रहे हैं। जी। हमारे गांव बगौला का जी। विकास जी। यूं ही यहाँ तक नहीं पहुँचा। जी। जी। इनमें कई महान पुरुषों का या सामाजिक कार्यकर्ताओं का जी। टाइम पे योगदान रहा है। जी। 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 आज जो अम्बेडकर भवन जी। वहाँ पे स्थापित है जी। और बाबा साहब की मूर्ति है, जी। उनमें कई सामाजिक कार्यकर्ता और लोगों की आम राय से काम करने वाले व्यक्तियों का एक अहम रोल रहा है। जी। ये फाइल गवाह है, जी। दिखाओ जरा एक बार। ये फाइल गवाह है जी। कि उन्होंने कोई भी कार्य करने से पहले आम राय ली, उसको एक फाइल में मूर्त रूप दिया और तब जाके वहाँ कोई कार्य किया। अगर एक सिंगल आदमी की भी वहाँ अगर असहमति हुई, उन्होंने वो कार्य नहीं किया। ऐसा हमारे गांव के जो लोगों ने अतीत में विकास के लिए जो काम किए हैं उनकी फाइल में दर्ज है। जी। और आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, इस संबंध में आपके गांव के सरपंच या ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर या किन्हीं अधिकारी से बात हुई है? जी हाँ, इस संबंध में कि अम्बेडकर भवन के निकट जो स्टैचू बना हुआ है बाबा साहब अम्बेडकर का, उसके समीप में एक चबूतरा बनाया जा रहा है। इस संदर्भ में स्वयं अपने एक साथी के साथ वीडियो साहब से 3 अप्रैल को जी। 2 अप्रैल को मिला था। जी। तो मैंने अपनी शिकायत उन्होंने जी। अपनी शिकायत मैंने उनको कही, तो उन्होंने इस संदर्भ में तुरंत अविलंब सरपंच साहब को बोला। तो सरपंच साहब ने, गांव बगौला के सरपंच साहब ने कहा कि नहीं, इसमें मूर्ति नहीं बनेगी। जी। हाँ, ऐसा उन्होंने मेरे सामने वीडियो को बोला है, वीडियो साहब को बोला है। वीडियो साहब ने कहा कि सरपंच साहब मना कर रहे हैं
जो बनाए जा रहे चबूतरे पर मूर्ति रविदास जी की स्थापित नहीं होगी। जी। तो इस संदर्भ में लोगों की राय जानने के बाद में जी कि वहाँ पे मूर्तियाँ चबूतरा बनाए जाने के बाद में स्थापित होनी है, मैंने खुद शिकायत भी दर्ज कराई है। जी जी जो मैंने 3 अप्रैल को कराई है, जी सीएम विंडो के मार्फत कराई जी। है, माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में ये बात लाई है। जी क्योंकि मेरा मानना है जी कि ये जो चबूतरा बन रहा है, जी और इस चबूतरे के मामले में हमने जो सरपंच साहब से बात की तो उन्होंने कहा कि इसका कोई प्रस्ताव पारित पंचायती रजिस्टर में नहीं है। नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि फिर तो ये चबूतरा एक तरह से अवैध है, अवैध घोषित किया जाना चाहिए। क्योंकि जब इसका पंचायत के रजिस्टर में प्रस्ताव ही नहीं है तो ये कौन सा अवैध तरीके से बनाया जा रहा है। और साहब आप क्या कहना चाहिए? आदर्श जी, आप एक बात स्पष्ट करो कि आप ये किस आधार पर कह सकते हैं कि वहाँ पर नहीं संत रविदास की मूर्ति की स्थापना करने के लोग इच्छुक हैं और जहाँ वह मूर्ति स्थापित नहीं होना चाहिए? आपके पास इसका क्या आधार है? सर, हमने बगोला की भीम आर्मी के मार्फत जी जी एक हमें पत्र प्राप्त हुआ जी जो हमने व्हाट्सएप ग्रुप भीम आर्मी पर पढ़ा। जी। उसमें सुस्पष्ट है कि चबूतरा बन जाने के बाद में जी। इस पे श्री रविदास जी की मूर्ति स्थापित होनी है जी। और जो व्यक्ति इसका विरोध करेगा संत रविदास जी की जी। मूर्ति का, जी। उसको हम कुछ लोग ये उन्होंने साइन करके बोला है अपने पत्र में, उसको हम गैर सामाजिक सिद्ध करेंगे और उसके खिलाफ कानून कार्रवाई करेंगे। जी। तो हम उस पत्र के आधार पर मैं कह सकता हूँ जी कि वो पत्र आज भी मेरे पास मौजूद है जी कि वो वहाँ मूर्ति रविदास जी की स्थापित करेंगे। जी। और कुछ इस संबंध में बताना चाहेंगे आप? सर आप पूछिए, मैं तैयार हूँ कहने के लिए। नहीं, मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूँ कि देखिए, जब संत रविदास जी की मूर्ति वहाँ पर रखी जा रही है तो संत श्रोमणी रविदास जी को मानने वाले बहुत लोग हैं देश में, तो उसमें वहाँ आपको लोगों को इतनी आपत्ति क्यों है? देखिए, मेरा संत श्री रविदास जी के प्रति कोई विरोध नहीं है जी। संत श्री रविदास जी मेरे सम्माननीय संत हैं जी। और मैं उनका एक आराधक भी हूँ। जी जी मुझे संस्कार में जी मेरे पिताजी ने उनकी महिमा जी अपार बताई है, जी। तो बचपन से ही मैं उनको मानता हूँ। जी जी तो मेरा रविदास जी के प्रति विरोध नहीं है, जी। रविदास जी के मूर्ति के प्रति विरोध नहीं है। जी। मेरा विरोध तो उस वहाँ पे है जहाँ वो मूर्ति स्थापित की जानी है, जी क्योंकि उसको एक कंजेस्टेड जगह पर जी अंदर बिल्कुल जो किसी को दिखाई ना दे और एक पंचायत की जमीन को खराब करने के नात के तौर पर, पंचायत की ज़मीन को या आपके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के जो पार्क है, हाँ, उस ज़मीन की बात कर रहे हैं ना? हाँ, उस ज़मीन की, क्योंकि एक तरफ तो बाबा साहब की स्टैचू खड़ी है जी और एक तरफ वहाँ चबूतरा बना दिया जी। ठीक है ना, तो यहाँ मूर्ति स्थापित करेंगे जी। अरे भाई, कोई ये बताए कि वो कौन सा तर्क है कि जो वहाँ वो कोई उसको वहाँ उस चबूतरे पर मूर्ति स्थापित होने के बाद वो जो उसको उचित बताए। जी ठीक है आदर्श जी, आपने अपनी बात रखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे भी आगे कोई प्रतिक्रिया होगी वो वहाँ पे आपको लोगों के सामने, अपने फॉलोवर्स के सामने रखी जाएगी। और हम सभी अपने देखने वाले दर्शकों से कहना चाहेंगे कि इस संबंध में वो अपनी प्रतिक्रिया दें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिक्रिया दें, ताकि आपकी बात को लोगों तक पहुंचाया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं बीपी चौहान, भारत के देहात के गांव चैनल पलवल।